गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, उसे देखने जा रहे हैं। जनरली मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिकल पावर की तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, कैपिटल P से। होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर amount of electrical energy consumed in a given interval of time। मतलब जो गिवन इंटरवल, जो स्पेसिफिक टाइम है, उसके अंदर कितना एनर्जी मेरा कंज्यूम हो चुका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मेरे पास पावर बताता है। यानी कि जो कहने का मतलब पावर जो हो गया, W को मैं वर्क से डिनोट करूं तो वो वर्क बाय में टाइम हो गया मेरे पास। हाँ, वर्क बाय में टाइम। या फिर मैं एनर्जी के फॉर्म में करूं तो एनर्जी बाय में टाइम हो गया। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनर्जी कहूं या टाइम वर्क कहूं, दोनों इक्वल होती हैं या इक्विवेलेंट कह सकते हो आप। ठीक है, मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो है आपके पास वॉट, जिसे हम कैपिटल W से लिखते हैं। ये मेरे पास वर्क था और ये मेरे पास एनर्जी। समझ पा रहे हैं? अब आपको ये पता है वर्क का आपने फॉर्मूला देखा था V इंटू में Q। बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर मैं पुट करता हूं तो पावर क्या बन गया मेरे पास, V इंटू में Q बाई में T। इसे मैं V इंटू में Q बाई T भी लिख सकता हूं। अब यहां से देखना, फॉर्मूला का ही गेम है यहां पे। आपको पता है Q बाई T को मैं I लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू Q बाई में T पहले। तो यहाँ पे मेन इक्वेशन आ गई पावर की, V इंटू में I इज इक्वल्स टू पावर। अब यहां से और मजेदार चीज, P को V की जगह में I इंटू R लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आपको एक चीज पता है, V मेरे पास IR के इक्वल था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। हाँ जी सर। तो मेरे पास यहां से पावर क्या आ गया, I स्क्वेयर R। एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास पावर का। हमें फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देख पा रहे हो? एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। ये हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला था। कितने सारे अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं एक चीज और भी कर सकता हूं स्टूडेंट्स। P इज इक्वल टू, यहां से I निकालूंगा तो वो V बाई R होगा। तो V बाई में R का होल स्क्वायर इंटू में R, यहाँ पे पुट कर दी मैंने। V स्क्वायर बाई में R स्क्वायर इंटू R, यानी कि V स्क्वायर बाई में R आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज निकल कर आ रहे हैं मेरे पास। समझ पा रहे हो यहां से एक चीज को? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आ गए, पावर के फॉर्मूला। अब एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो ये फॉर्मूला है जिसमें करंट आ रहा है, एक ये फॉर्मूला है जिसमें वोल्टेज आ रही है। करंट आपको पता है सीरीज में सेम रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं जनरली प्रेफर करूंगा सीरीज में, और ये करूंगा मैं जनरली पैरेलल के केस में। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं वहां पे सीरीज के केस में वो लगाकर भी यूज कर सकता हूं अलग अलग कंपोनेंट्स में।
पैरेलल के केस में वो लगा के सीरीज का अलग अलग कंपोनेंट निकाल के भी कर सकता हूं। बेटर ये रहेगा कि आप इसको ऐसे यूज करें। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर। फिर हम आगे देखते हैं, वोल्ट से जो बड़ा यूनिट होता है, बिगर यूनिट, वो होता है किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वोल्ट होता है आपके पास। समझ पा रही हैं? कितने वोल्ट होते हैं आपके पास? 1000 वोल्ट होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वॉट, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया 1 वॉट क्या होता है सर? तो 1 वॉट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, द पावर कंज्यूम्ड when voltage of 1 volt or potential difference of 1 volt draws a current of 1 एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट वोल्टेज की वजह से 1 एम्पियर करंट जो ड्रॉ हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वो क्या होती है मेरे पास? 1 वोल्ट। ये सबको क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर है कि 1 वोल्ट मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट? श्योर। अच्छा, अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक आती है कमर्शियल यूनिट, बहुत बार पूछी जाती है। कमर्शियल यूनिट होती है पावर की किलोवाट आवर, जिसको मैं किलोवाट आवर कहता हूं। 1 किलोवाट आवर के अंदर देखो 1 किलो की जगह तो 1000 वॉट और 100 आवर की जगह मैं 3600 सेकंड्स लगा सकता हूं। तो आप देख पा रहे हैं 36 लाख वॉट सेकंड। इसको मैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकंड भी कह सकता हूं, और इसको मैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी कह सकता हूं। जूल से क्लियर हो गई? कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है जनरली, सॉरी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर, एनर्जी। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, क्योंकि वर्क डन या फिर जूल या फिर एनर्जी बात एक ही होती है। जूल हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। सर अब एनर्जी कैसे निकाला? एनर्जी भाई यहां से निकाला ना मैंने। एनर्जी मेरे पास क्या बन गया था? पावर इंटू में टाइम, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट सेकंड होती है ऐसा यूनिट, तो वॉट सेकंड। देख पा रहे हो ये रिलेशन मेरे पास, जिसकी वजह से मेरे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आ गया। समझ आया यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अच्छा, हमने जब ये देखा तो उसके बाद आपके पास आता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे जा चुके हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट फिनोमिना आता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या सिंपली आप इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं, या सिंपली आप इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। ये जूल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हम इसको जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। दोनों का बात सेम है। अब आपको पता है किसी भी कंडक्टर में से लगातार मैं काफी अमाउंट तक कोई भी करंट को पास करूंगा तो उसमें से एक हीट डेवलप होगी, जिस हीट को हमें स्टडी करना है। एक्चुअली में जो हीट होती है वो मेरे पास एक एनर्जी है। हीट मेरे पास क्या होती है? एक्चुअली में एक एनर्जी। सर एनर्जी तो वर्क कहा था, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि ये तीनों टर्म मेरे पास न्यूमेरिकली देखे तो इक्वल होती है।
सिर्फ कंसेप्ट बिगड़ जाता है, कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। यानी कि H मेरे पास क्या होगा सर, H आपने मुझे बताया था एनर्जी, एनर्जी मुझे बताया था पावर इनटू में टाइम। हाँ, H का मतलब यहाँ पे हीट है, पावर को आपने V इंटू आई लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। कंज्यूम, कितनी हीट कंज्यूम्ड हो गई, V इंटू आई लिखा है ना, वेरी गुड। V को आप क्या लिख सकते हो, IR लिख सकते हो, बिकॉज V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो ये I स्क्वायर RT बन गया। आप I की जगह V बाय R लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्यों, V बाय में R इज इक्वल टू I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तो आपके पास क्या बना, V स्क्वायर बाय R इंटू में टी, क्योंकि एक R से R कैंसिल हो गया, आ गया हीट का एक नया फॉर्मूला। और मेरे पास देख पा रहे हो हीट के कितने सारे फॉर्मूला है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास पावर के थे। तो ये भी यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है मेरे पास। जनरली मैं ये लगाता हूं सीरीज के लिए और ये लगाता हूं पैरेलल के लिए। मैं ये कहता हूं बच्चों को, इससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल आसान हो जाता है बच्चों के लिए करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमें मैंने देखा ही बताया ही आपको, हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। उसके बाद देखना स्टूडेंट्स, ये हमने हीटिंग इफेक्ट को देखा, फिर इसकी आती है एप्लीकेशंस। अच्छा, एप्लीकेशन से जाने से पहले मैं आपको इसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी बता दूं कि इसमें हीट डेवलप होती कैसे है। आपको पता है कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, आप पहले देख चुके, कुछ ना कुछ तो कोलाइड करेंगे, जो थोड़ा या कम। जब वो कोलाइड करेंगे तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, घसीट घसीट के चलना। अब आपको पता है जब भी कोई भी चीज घसीट घसीट के चलती है तो हीट डेवलप होती है फ्रिक्शन की वजह से। उस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट डेवलप हुई उसे हमने क्या कहा, हीटिंग इफेक्ट कहा। ये बात समझ गए। फिर इसकी एप्लीकेशंस बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेजेस भी हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो घरों में हम प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, बहुत सारी तो है, हीटर। तो देख पा रहे हैं कितनी सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। फिर अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, वियर एंड टीयर का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि टीयरिंग ऑफ डिवाइस रिस्क बढ़ जाता है। मोर पावर कंज्यूम्ड, पावर ज्यादा कंज्यूम होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हुआ। ये मेरे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत बार आ जाता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में। चलिए, ये हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे। अब हमारी सारी वीडियोस के अकॉर्डिंगली जो थियोरेटिकल कंसेप्ट था, न्यूमेरिकल्स भी हमने थोड़े बहुत तो करे हैं, एक बार के लिए वो पूरे हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये दो ग्राफ दे रखे हैं, यहां I आया हुआ है और यहां V, यहां V है और यहां I। एक कहता है इस तरह से, यहां लिखा हुआ है इस केस के अंदर पैरेलल, यहां लिखा है इस केस के अंदर सीरीज।
यहां लिखा है इस केस में सीरीज और यहां लिखा है इस केस के अंदर पैरेलल। अब उसने मुझे ये कहा स्टूडेंट्स, इसमें से दोनों में से ठीक करेक्ट कौन सा? तो आप मुझे वीडियो की कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये लिखकर बताएंगे विच वन इज द करेक्ट। और इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। हम इसके आंसर को डिटेल में देखेंगे और इसका आंसर प्लीज करें मुझे। और आप इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।